जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी को एसआईआर का इतना डर सता रहा है, चुनाव आयोग की एंट्री से इतना खौफ में है कि पहले ही ममता बनर्जी ने कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है ताबड़तोड़। चुनाव आयोग के एसआईआर शुरू करने से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। और पश्चिम बंगाल के लिए तो तैयारियां पहले ही शुरू हो गई, लेकिन चुनाव आयोग जैसे ही एसआईआर की तारीख की घोषणा करता, उससे पहले 2-3 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और 500 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह। और जिस जगह अपने अधिकारी चाहिए तो वहां तबादले करके बैठा दिए गए। ममता बनर्जी ने 64 आईएएस अधिकारी, 457 राज्य सिविल सेवा के अधिकारी और 4 जिला मजिस्ट्रेट, इनका तबादला किया है। इसके अलावा ओएसटी है, सचिव है, इनका तबादला भी किया है। और इनमें वो अधिकारी हैं अधिकतर जिन्हें 3 साल से ज्यादा का समय एक ही जगह पोस्टिंग पर हो गया था। अब ममता बनर्जी को इससे फायदा क्या हुआ? आखिर इतनी जल्दबाजी ममता बनर्जी ने दिखाई क्यों है और एसआईआर को लेकर लगातार वो इतनी परेशान क्यों है? देखिए, चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ नहीं होता है, जैसे कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। तो चुनाव आयोग जिस राज्य में चुनाव है वहीं से अधिकारियों को एक तरह से कुछ समय के लिए डेपुटेशन पर लेता है। अब इसमें जिला मजिस्ट्रेट लिए जाते हैं जो कि निर्वाचन अधिकारी बनते हैं, एसडीएम लिए जाते हैं जो कि इसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी भी बनते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ये भी देखता है कि अगर किसी जिले में किसी अधिकारी की नियुक्ति 3 साल तक हो चुकी है तो उसको अपने पास डेपुटेशन में लेना और उसी जिले में उसको ना रखना, किसी और जिले में उसका ट्रांसफर कर देना। तो ये भी चुनाव आयोग करता है। अब ममता बनर्जी ने क्या किया कि पहले ही ट्रांसफर कर दिया, जिनको 3 साल किसी जगह पर हो गया था उनका ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पर ऐसे अधिकारी ले आए हैं जो कि 1 साल से वहां पर है। तो यानी कि चुनाव आयोग के पास अब ये आधार नहीं है कि उनको उनके समय के कारण वहां से हटाया जा सके, और वहां पर वो उन अधिकारियों को लाई है जो उनके साथ अनुकूल है। अब और वो भी किन जगहों पर किया गया है ये ट्रांसफर, कुछ खास जगहों पर, सभी जगह नहीं किया गया। उनकी लिस्ट देखिए: उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर। ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे कि मुर्शिदाबाद 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, जहां पर मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं की हत्याएं हुई थी, एक हिंदू परिवार को मार दिया गया था। ये वो इलाके हैं जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ होती है और बांग्लादेशी पूरे भारत में फैलते हैं। यहीं के इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड पाए जाते हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में ममता बनर्जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। यानी कि ममता बनर्जी को डर था कि इन जगहों पर जिन अधिकारियों को 3 साल हो चुके हैं, अगर उनकी जगह नए अधिकारी आए तो ममता बनर्जी के लिए परेशानी हो सकती है। चुनाव आयोग भी उन अधिकारियों को चुनता जिनकी छवि निष्पक्ष रही है, जिनकी राज्य सरकार के साथ साठगांठ नहीं पाई गई है, क्योंकि चुनाव आयोग भी डेपुटेशन पर लेते हुए और जो तैनाती करते हुए ये देखता है कि अगर राज्य सरकार के साथ साठगांठ के जिन पर आरोप लगे हैं, कभी केस चला है, किसी तरह के रिश्ते हैं, तो उनको नहीं भेजा जाता, उनको नहीं लिया जाता इस काम में, क्योंकि उससे पक्षपात की आशंका रहती है। तो ममता बनर्जी को लगा कि अगर यहाँ पर चुनाव आयोग का भेजा हुआ कोई अधिकारी आ गया तो फिर मनमानी नहीं हो सकती है, तो फिर मुश्किल होगी, फिर तो जो नई वोटर लिस्ट तैयार होगी वो तो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी, घुसपैठिए भाग जाएंगे। तो इसीलिए फटाफट वहां पर अपनी पसंद के अधिकारी लाकर रख दिए गए ताकि चुनाव आयोग के लिए उन्हें बदलना मुश्किल हो और उन्हीं की तैनाती वहां पर हो जाए चुनाव आयोग की तरफ से, जिससे कि ममता बनर्जी को किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो बहुत डरी हुई है एसआईआर को लेकर। घुसपैठियों की संख्या कम हो सकती है क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो सीमांचल का बिहार का इलाका है उससे कई गुना ज्यादा है। सीमांचल में भी आवास प्रमाण पत्र के लिए 2-2 लाख आवेदन आ गए थे अचानक ही, क्योंकि जो एसआईआर थी उसमें वोटर आईडी तो पुराना चलता ही नहीं, आधार कार्ड उसमें चल नहीं रहा था, राशन कार्ड सिर्फ अकेला इस्तेमाल हो नहीं सकता था, तो हो सकता था आवास प्रमाण पत्र जो बनाना भी आसान था, तो उसकी भीड़ लग गई। ये पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है और इसकी संख्या कहीं ज्यादा है। कोई लोग अपना आवास प्रमाण पत्र ठीक कराने आ रहे हैं, कोई आधार कार्ड ठीक कराने आ रहे हैं,
तो ताबड़तोड़ मुस्लिम बहुल इलाके में दस्तावेज इकट्ठा करने की होड़ लगी है। और ममता बनर्जी को भी डर है कि अब एसआईआर में नाम अगर हट गए तो मुश्किल होगी। और अभी कुछ समय पहले ही ममता बनर्जी की ही सरकार के 3 अधिकारियों और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि उन्होंने दक्षिणी 24 परगना और मेदिनीपुर इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर 127 फर्जी नाम दर्ज कराए थे। अब ये जो अधिकारी थे, ये समझिए जिला निर्वाचन अधिकारी, सरकारी अधिकारी हैं 3, और एक सहायक अधिकारी हैं और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इन सब के ऊपर आरोप लगा और चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा कि आप हमारे अधिकारी हैं, आप लोग डरिए मत। राज्य के अधिकारियों को इन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि आप डरिए मत, हम आपको बचाएंगे, यानी कि हमारे इशारों पर चलिए, चुनाव आयोग कुछ करेगा भी तो हम देख लेंगे। और यहाँ तक कहा था कि डेप्यूटेशन से पहले आप हमारे साथ हैं, बाद में भी हमारे साथ रहेंगे, यानी कि भूलिए मत, आना तो आपको हमारे ही पास है, तो चुनाव आयोग के चक्कर में मत पड़िए। इनडायरेक्टली तो यही कहना था, वरना क्या जरूरत पड़ती। आप किससे बचा रही हैं? चुनाव आयोग से बचा रही है। चुनाव आयोग क्या कोई बाहरी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। और अगर वो कोई आरोप वहां लग रहा है, कोई अधिकारी पकड़े गए हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं की गई। सिर्फ ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ सस्पेंड किया गया, ट्रांसफर भी नहीं हुआ था, सस्पेंड किया गया। फिर यहाँ से मुख्य सचिव को बुलाया गया, चुनाव आयोग ने बुलाया और पूछा कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एफआईआर क्यों नहीं हुई। मजबूर होकर किसी तरह ममता बनर्जी ने उनको ड्यूटी से हटाया और लेकिन उनके ऊपर एफआईआर तब भी नहीं की। तो ये स्थिति है कि जो लोग वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कर रहे हैं, जो अधिकारी, ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि फिर इसका मतलब तो यही निकलता है कि ममता बनर्जी का संरक्षण हासिल है और कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार ये नाम दर्ज करवा रही है। कार्रवाई ना करने का मतलब तो यही निकलता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने अब अधिकारियों का तबादला कर दिया है आनन फानन में, जल्दबाजी में, कि अपनी पसंद के अधिकारी बैठा लें ताकि अनुकूल स्थितियां बनी रहे और वोटर लिस्ट भी हमारे अनुकूल हो सके। ममता बनर्जी परेशान इसलिए भी है क्योंकि इस बार चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सक्रिय है और सख्त है। एसआईआर तो हो ही रही है, साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, नियुक्तियां सही तरीके से हो, जैसे कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की नियुक्ति। बीएलओ की नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग ने 2000 ऐसे बूथ पहचाने हैं जहां पर करीब 4500 बीएलओ किस पर रखे गए हैं? संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, जबकि ये प्रावधान है, ये नियम कहता है कि उस पर सरकारी अधिकारी होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, चाहे शिक्षक हो, चाहे पंचायत स्तर के कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हो, या फिर पटवारी हो, यानी कि सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है जब तक कि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति ना हो कि कोई भी सरकारी कर्मचारी मिल ही नहीं रहा है, तो तब आप कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करेंगे, लेकिन संख्या बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पर 2000 बूथों पर 4500 कर्मचारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही है। देखिए, सरकारी कर्मचारी को क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसे अपनी नौकरी का डर होता है। अगर वो कुछ भी गलत काम करेगा, पकड़ा जाएगा, तो उसकी सरकारी नौकरी ही चली जाएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या है, वो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसकी नौकरी तो जानी ही है, तो वो किसी और लालच में गड़बड़ियां कर सकता है और उसकी जिम्मेदारी भी उतनी नहीं होती है, उसके ऊपर उस तरह की कार्रवाई भी नहीं होगी जो सरकारी कर्मचारी पर होगी। इसीलिए सरकारी कर्मचारी सिस्टम के में का जो हिस्सा है उन्हें रखा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में बीएलओ की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है और कई बीएलओ ऐसे हैं, 1000 से अधिक बीएलओ को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक वेबसाइट पर, अपनी एक पोर्टल पर अपनी जानकारी डालनी होती है कि बीएलओ कौन है, अपना नाम, अपना घर, पता, ये सब डालना होता है, लेकिन अपनी जानकारी नहीं डाली। क्यों नहीं डाली है? क्यों बचना चाहते हैं सिस्टम से, क्यों बचना चाहते हैं नियमों से? तो बहुत सारे गड़बड़ झाले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और इस बार जब चुनाव आयोग हर तरह से चुनाव को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, तो ममता बनर्जी परेशान है कि अब कैसे क्या किया जाए, मनमानी कैसे की जाए, और इसीलिए इन्होंने अधिकारियों का तबादला किया है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। ममता बनर्जी के पक्ष में रहेंगे तो उनके लिए आसानी होगी, लेकिन परेशानी तो है ही ममता बनर्जी की, और इस बार उन्हें घुसपैठियों के उतने वोट नहीं मिलने वाले हैं जो हर बार मिलते हैं। कहा तो ये तक जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी तो ये तक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम बहुल सीट से लड़ सकती हैं, यानी कि उनको इस बार उनकी स्थिति हारने की ऐसी हो गई है कि उन्हें सुरक्षित सीट एकदम चाहिए होगी जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा हो। हालांकि अभी उनका कहना है, ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है कि वो किस सीट पर लड़ेंगी, और अभी बहुत दूर है ये सब चीजें।
लेकिन ममता बनर्जी को समर्थन तो चाहिए होता है और वो तुष्टीकरण करती हैं, बहुत ज्यादा तुष्टीकरण करती हैं। हिंदुओं को भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी तुष्टीकरण से पीछे नहीं हटती हैं। और इसी तुष्टीकरण का एक हिस्सा है घुसपैठिए, कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पर सख्ती ना करना, उन्हें आराम से भारत का नागरिक बनने देना और वोटर लिस्ट में नाम चढ़ने देना, ताकि वो ममता बनर्जी का वोट बैंक बन सके। पर अब ये इतना आसान नहीं होगा और ममता बनर्जी के सामने चुनौती तो है ही, पहले ही एंटी इनकम्बेंसी है, घुसपैठियों के वोट कम हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी अब इसे निपटने के लिए जो जोड़ तोड़ कर सकती है कर रही है, पर चुनाव इस बार उनके लिए बेहद कठिन होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।